उस पर बहस हो रही है लोगों में। अजमल खस्साब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी। 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है। पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, तो जिस तरीके से अजमल खस्साब को फांसी पर लटकाए, हिंदुस्तान इस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पर लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए। और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों या आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए, तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई, टैगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ, पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है, और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं, आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर। हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या इंसाफ मिला? एससी एसटी के लिए सब प्लान आया, एससी एसटी के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस, सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी
तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी। होगी तो किस पे? एससी है क्या, एसटी है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पे। उनको रुझाने के लिए सब कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं। बराबर एससी एसटीज को भी देना चाहिए। दस्तूर में तब्दीली लाकर सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। एससी एसटी से भी पिछड़े हुए कोई है तो मुसलमान है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थीं, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए तरर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश। इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता। पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो,
1,000 क्या, 1,00,000 क्या, एक और नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल